हाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री। दो है हिस्ट्री में कितना स्टूडेंट्स है? 105। आप दोनों रेगुलर टीचर्स और एक रेगुलर और एक बहुत रेगुलर। अच्छा तो बढ़िया हो रहा काम। तुम दोनों बहने हो क्या? कोट एक जैसे, साइज एक जैसा। स्टूडेंट्स बड़ा है। Speak loudly. Now you are not mentioned about 22, 23. कितना स्टूडेंट है? 22-23 में 22 का 22, 23 में कितना है? 27, 30, 29 ये सर प्रेजेंट ईयर का है। हाँ ये प्रेजेंट ईयर का है इस सेशन का 23-24 का। 22, 23 का नहीं है उसमें। लिखा भी नहीं है। लिखा भी नहीं है। मीन्स इसका मतलब है कितना कम है वो। यू टेल मी द फैक्ट, बाकी कुछ नहीं। Maybe अभी 22, 23 में कितना है? 50 है, 40 स्टूडेंट्स है, कितना है? सर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 50, सेकंड सेमेस्टर में 25 और बीए थर्ड सेमेस्टर में तो सर 24 ही है। वो मीन्स कम है इसलिए नहीं दिखा है। ओके अभी चलो जाने दो, मालूम पड़ गया। नेक्स्ट रिजल्ट रिजल्ट से 100%। सारे स्टूडेंट स्ट्रेंथ के साथ दिखाओ ना। 100 का तो एक 100 लिख दिया, हमें क्या पता। 50 में बच्चे दिखाएंगे तभी तो लगेगा ना भाई 36 है, 36 पास हो गए। ये तो आपने जनरल मार दी है। ऐसे आगे से नोट करो, स्टूडेंट इनरोल्ड, पास, फेल। मैं फिर कराऊं यूनिवर्सिटी का क्या रिजल्ट, आपका क्या रिजल्ट। वो डिपार्टमेंटल लिस्ट में बना हुआ है तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। हम जब भी आते हैं तभी दिखाओ। जी सर। ओके कोई रिसर्च पेपर वगैरह हो तुम्हारा, लिस्ट पढ़ते हो। यूनिवर्सिटी both of you have done PhD. नो सर आई एम pursuing. You are pursuing. What about you? Sir, I am PhD. How many research publications you have? Sir, 8. 8. Sir, How- 9. 9. How many of them if you have published in Scopus or UGC Care National Sir, Journal? UGC नहीं है सर, इंटरनेशनल पीर रिव्यू वाले हैं सर और बुक्स में भी हैं। नहीं, देखो आइंदा whenever you publish your paper, it should be in UGC Care listed or Scopus or peer reviewed journal. बाकी कौन से जर्नल में पब्लिश करेंगे तो it has no meaning according to NAC. We consider its value is 0. your guide Sir, your Guide? guide जी। अब ये जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट है, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर, उस पे आप पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बड़े ध्यान से बोलना। सबसे पहला ये हिस्ट्री का बीए 1 का पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक्सप्लेन। कौन करेगा? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये इंटेलिजेंट बैठे हैं सारे। आप कैसे शुरुआत करेंगे जैसे क्लासरूम में, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन से ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमने आपको टॉपिक दे दिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अंडरस्टैंड? You quote any analogy also, we don't mind. Example. सर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ प्लीज। अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे हम बच्चों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता सकते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हुए थे तो वॉर हुए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सर 1914 to 1918। तो फिर उसके बाद जो पेरिस ट्रीटी होती है उसमें जो भी उसमें समझौते रखे जाते हैं उनको इफेक्टिव ढंग से बताओ, इससे तो बच्चे बाहर जाएंगे जो मुझे लग रहा है। सर जैसे कि हम बच्चों को इतिहास में ये बताते हैं कि हमेशा जब पढ़ाते हैं तो उस समय पे उनको वर्तमान से लिंक करके कि जैसे हमने भविष्य में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, तो हमेशा बच्चों को ये चीज़ें कहते हैं कि जो
अच्छी चीज़ें हैं वो हमें क्या है इतिहास से लेनी चाहिए, और जो बुरी चीज़ जैसे युद्ध है उनसे हमें सबक मिलता है कि युद्ध में क्या था कि बहुत सारा विनाश हुआ था, हानि होती है जनधन की। तो अभी भी क्या है हमेशा युद्ध को टाला जाता है, तो हमें क्या है उन चीज़ों को छोड़ना है, और जैसे जो नैतिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमें लेना है, तो उससे अपने में हम उसको ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का तो ये तो 20 नंबर का है आंसर ही नहीं। आप जो बता रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स 20 मार्क्स का है। अच्छा नहीं भाई, ये तो सामान्य बात है, ये तो डॉक्टर साहब है किसी भी लैंग्वेज के, ये इससे भी बढ़िया बतला देगा। आप तो हिस्ट्री के पीएचडी हो, हिस्ट्री में अच्छा कोई कोटेशन के साथ, या आप तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य रिपीट्स का अर्थ आपने ये निकाल दिया कि जो भविष्य को देख करके वर्तमान, वर्तमान को देख करके भविष्य, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं। बोलो पढ़ना, आपस में डिस्कस करना और फिर बच्चों को पढ़ाना। हमें कैसे पता चलेगा? आर्टिकल 370 के बारे में बताया बच्चे का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर करे? आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर। अभी 370 आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल, इट वाज गिवन टू ऑल स्टेट ऑफ कश्मीर पब्लिक को, जहाँ हम लोग जाके प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते, हम जाके रह नहीं सकते, उनका अलग स्टेटस था। वो 370 आर्टिकल जब भी इम्पोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो निकल गया। आप उधर, मैं भी जाके उधर घर ले सकता हूँ, रह सकता हूँ, इंडस्ट्री खोल सकता हूँ। तो उसके बारे में कल एक रिजल्ट आया, आपने सुना है क्या हो गया कल? नहीं सुना? ये भी हिस्ट्री था। पढ़ा करो, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये नहीं होते भाई हम रेगुलर हो गए अब छोड़ दो। यस। कई बार हम गवर्नमेंट में सोचते हैं अब तो लग गए, क्या करना? हिस्टोरिकल बच्चे स्टफ अच्छा है ही नहीं, कैसा ही पढ़ा दे वैसे ही चलता है। अगर बच्चे आपको दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाना पड़े, बेंगलोर, बॉम्बे के, वहाँ तो फिर हो जाएगा। वो बीमार की अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा, फिर पहले मैं तैयारी करूँ फिर इतना स्मार्टनेस है बच्चों में, they are very, पढ़े very नहीं हो smart. सकते टीचर। You have to be very smart, और आप स्मार्ट रहेंगे तो ही बच्चे स्मार्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। हिस्ट्री है, अभी जनरली आई टेल यू, बम्बई में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एमपीएससी। उनका सब्जेक्ट क्या रहता है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस क्यों लेते हैं? उसमें उनका ज़्यादा ग्रिप रहता है, स्टडी करने में इजी रहता है, वो कर सकते हैं और पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑप्टिंग फॉर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी। तो आप अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में आप क्यों नहीं करते ऐसा? इधर तैयारी करते आप हैं। स्टेट की करवाइए। मेरे कॉलेज में 40 स्टूडेंट्स की कोचिंग चलती है, मेरे कॉलेज में अभी भी चलती है 40 स्टूडेंट्स। उसमें है करीब 24 स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, 16 स्टूडेंट्स हिस्ट्री के, उनका कोचिंग चल रहा है। स्टेट के एग्जाम का कोचिंग कर सकते हैं। स्टेट का एग्जाम कितना सारा चलता है, आपके पास इतना वक्त है। वैसे बम्बई में एक स्टूडेंट या एक टीचर कॉलेज में आएगा, कॉलेज में आता है तो उसको आने में 2 घंटा लगता है, घर जाता है तो 2 घंटा लगता है, कितने गए? 4 घंटे। 5 घंटे कॉलेज में पढ़ाई करता है, 9 घंटे गए, उसमें से ही 1-1.5 घंटा निकालता है और यूपीएससी, एमपीएससी का तैयारी करता है। सो दे आर स्पेंडिंग 10 to 11 hours in this thing टोटली। इतना हार्ड वर्क है, कभी ऐसा नहीं बात करते। आपका लाइफ बहुत इजी है, अच्छा क्लाइमेट है, आप रहते अच्छा, आप कुछ करो, कॉलेज के लिए करो, खुद के लिए करो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, पढ़ो पढ़ो, चलो। और अच्छा पढ़ा।